स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी में। आज की घटना भेजी है हमें जखनिया से अंकित जी ने। तो आगे की कहानी अंकित जी की ही जुबानी सुनते हैं। ये घटना हमारे गांव की है। हमारे गांव में एक तालाब है जो गांव से थोड़ी बाहर पे है और वहीं एक शिव मंदिर है। हम सब बच्चे मस्ती करने के लिए तालाब पे सुबह सुबह जाते थे। फिर वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो गई तालाब में डूबने से, क्योंकि तालाब बहुत गहरा था। धीरे धीरे गांव में भ्रम फैल गया कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जिससे वहाँ पे भूत पिशाच रहने लगे हैं। इसलिए अब उस तालाब पे कोई नहीं जाएगा। वहाँ पे जाना सभी ने छोड़ दिया। हम लोग एक स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे मेरे कई सारे मित्र थे। उसमें राजू और मोहन मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हमारे घर भी बहुत पास थे। हम लोग स्कूल भी साथ जाते थे। सुबह में उठ के खेलना, फिर शाम को आके खेलना, पढ़ना, सब कुछ साथ ही किया करते थे। अचानक एक दिन हुआ कि हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे। राजू ने बोला, सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। सर ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। राजू के साथ मोहन भी चला गया, परंतु किसी को पता नहीं था कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं और वो घर ना जाके कहीं और जाने वाले हैं। पर उस टाइम किसी को पता ना होने की वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया। हुआ ये कि शाम को जब छुट्टी हो गई तो हम सब अपने अपने घर चले गए। शाम को मैंने वेट किया, लेकिन राजू और मोहन खेलने नहीं आए। फिर उसके बाद मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कहीं गए होंगे अपनी परिवार के साथ, इसीलिए नहीं आए होंगे। मैं भी पढ़ना और लिखना अपना शुरू किया। फिर शाम हो गई तो मैं अपने घर में ही चला गया, क्योंकि गांव में रात बहुत जल्दी हो जाती है। जो लोग गांव से होंगे वो जानते ही होंगे। खाना खा पी के मैं सो गया था। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे पिताजी ने उठ के दरवाजा खोला। देखा तो राजू के पिताजी बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा कि अंकित घर पे है। मेरे पिताजी ने कहा, हाँ अंकित तो घर है। क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि अंकित को बुलाइए। जब मैं गया तो मैंने पूछा, क्या हुआ चाचा जी? तो चाचा जी बोले कि बेटा राजू और मोहन कहाँ हैं, वो अभी तक घर नहीं आए हैं, उनकी माँ बहुत परेशान है। तो मैंने कहा कि वो तो स्कूल से दोपहर को ही चले आए हैं, राजू के पेट में दर्द था इसीलिए। मोहन भी साथ चला गया। चाचा जी ने बोला कि नहीं बेटा, वो दोनों तो घर नहीं आए हैं, तुम्हें पता है कहीं गए होंगे, तो अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो बता दो। मैंने बोला, नहीं चाचा जी, मुझे क्या छुपाने की ज़रूरत, वो दोनों नहीं आए हैं और दोपहर में ही चले गए थे। चाचा जी ये कह के चले गए घर। पर मेरे भी मन में चिंता होने लगी कि दोनों आखिर गए कहाँ। कम से कम वो कहीं भी जाते थे मुझे तो बताते ही थे। फिर उसके बाद गांव में धीरे धीरे शोर हो गया। राजू और मोहन मिल नहीं रहे हैं। गांव वालों ने हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया, खेतों में, बागीचों में, सबके घरों पे। जो हमारे मित्र थे उनसे भी पूछा गया, परंतु दोनों कहीं नहीं मिले। अचानक उनकी माँ ने बोला, एक बार जाके तालाब पे भी देखो, शायद मेरे बच्चे वहाँ गए हों। वो नदी में नहाने जाते रहते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ। पर चाचा जी ने कहा कि वहाँ तो कोई नहीं जाता, वहाँ सबको जाना मना है। फिर इसी चक्कर में कोई वहाँ नहीं गया रात में। फिर अगले दिन पता नहीं क्या चाचा जी को सूझा, उन्होंने बोला कि नहीं चलो आज तालाब पे भी ढूंढते हैं। अभी सब लोग जाने ही वाले थे, तब तक मंदिर जो तालाब के पास था, वहाँ के मंदिर के पुजारी जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आए। बोले कि गांव से कोई गायब है क्या? दो बच्चों के बैग स्कूल के तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। अब तो सभी को मानो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, सब तालाब की ओर दौड़ लगा दिए। जब वहाँ गए तो उसमें देखा गया तो पता चला वो राजू और मोहन के ही बैग हैं। अब सबको ये हो गया कि पक्का राजू और मोहन इसी तालाब में डूबे हैं। उन दोनों की लाश उस तालाब में ढूंढी जाने लगी, पर लाश मिली नहीं। अगले दिन उसी दोपहर को पुलिस वाले आए। उन्होंने अपने गोताखोरों को बुलाया। उन लोगों ने ढूंढा, तब जाके उन दोनों की लाश मिली।
जब लाश बाहर निकाली गई तो उनके कान में, आँख में, मुंह में हर जगह बालू भरा पड़ा था। पर उस तालाब में कहीं बालू नहीं था, क्योंकि वो तो लोगों का द्वारा बनाया गया था। कोई नदी तो थी नहीं कि वो कहीं से बालू वगैरह भर के लाती। अब सब लोग सोचने लगे कि इस तालाब में बालू कहाँ से आ गया। फिर उन दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेके चली गई। जिस दिन पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश ले गई, अचानक से उसी दिन रात को राजू के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। ये सुनकर उसकी माँ दरवाजा खोलने गई, पर शायद किसी अच्छी शक्ति के वास ने उन्हें दरवाजा खोलने से रोक लिया। उन्होंने पूछा, कौन है दरवाजे पे? कोई आवाज नहीं आई। फिर उसकी माँ वापस जाने लगी, ये सोच के कि शायद हवा से दरवाजा लॉक हुआ हो। परंतु वो जैसे ही पलटी वैसे ही फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। फिर उसके बाद वो काफी डर गई और वो दौड़ के चाचा जी के पास गई। उन्होंने बोला, दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, चलो देखो कौन है। पर चाचा जी बोले कि नहीं, दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो। आखिर उस दिन की रात उन लोगों ने एक साथ बैठ के गुजारी, किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये हुआ कि दोनों बच्चों की मृत्यु तालाब में डूबने के कारण हुई है। फिर उनका दाह संस्कार हुआ। फिर जिस दिन दाह संस्कार हुआ उसी रात को फिर उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। चाची जी फिर बोले, देखिए कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। चाचा जी ने फिर मना किया, देने दो, तुम दरवाजा मत खोलना। चाची जी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उनको आवाज आई, अम्मा दरवाजा तो खोलो, हम हैं मोहन और राजू। ये सुनकर तो जैसे उन दोनों के शरीर में लकवा ही मार गया। दोनों डर के मारे भयभीत हो चुके थे। कहा जाता है कि कई दिनों तक उन्होंने ऐसे ही अपनी माँ को परेशान किया उस दरवाजे पे आके। वो डर के मारे दरवाजा कभी नहीं खोलती थी। फिर उसके बाद तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने उनके घर को बांधा, उनके बच्चों की शांति के लिए पूजा पाठ किया। परंतु आज भी वो तालाब पे रहते हैं। अगर कोई जाता है तो उनको देखने की बातें जरूर बताता है कि दो लड़कों को देखा। वो स्कूल ड्रेस में बैग लिए हुए वहीं खड़े रहते हैं और रोते रहते हैं। एक भाई कहता है, भाई मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। दूसरा भाई उसको बचाने के लिए कूद जाता है। फिर दोनों तालाब से बाहर नहीं आते हैं। जब इस घटना का पूरा विवरण तांत्रिक से पूछा गया तो उसने भी बताया कि दोनों बच्चे स्कूल से झूठ बोलकर तालाब में नहाने गए, पर जब बाहर निकलने लगे तो एक बच्चे को नदी के जो तालाब में लोग पहले मर चुके हैं वो बुड़वा बन जाते हैं। एक बच्चे का पैर पकड़ लिया जिससे वो बच्चा डूबने लगा। ये देखकर उसका भाई उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा, लेकिन काफी ज्यादा मशक्कत होने के बावजूद भी दोनों को उन बुढ़वों ने खींच लिया अंदर और उन दोनों को मार डाला। अब धीरे धीरे वहाँ लोग जाने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत पहले की घटना है। ये घटना मैं जब क्लास 8 में था तब की है और आज मैं 35 वर्ष का हूँ। अब वहाँ पे जो मंदिर है उसमें पूजा पाठ शुरू हो गया है तो लोग आते जाते हैं, पर फिर भी कोई तालाब में नहाने नहीं जाता है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और कोरोना से बचने के लिए अपने घर पे ही रहिए, घर पे रहिए।